22 तारीख को एक भव्य समारोह के साथ अयोध्या के राम मंदिर में श्री रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुए और इसके चलते पूरी देश भर में एक नया जोश, एक नए खुशी का लहर देखने को मिले। Not just in India, in fact, celebrations have broken out across the world, from Washington to Sydney to London. The Indian diaspora is celebrating the return of Lord Ram to Ayodhya. यूट्यूब में भी अयोध्या राम मंदिर सब कुछ ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं और न्यूज़ मीडिया में भी 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए क्या ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक था या फिर बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा ही था, इस सब को लेकर काफ़ी बहस चल रहे हैं, डिबेट चल रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक शख्स गुमनामी में रह गए, द मैन बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल रामलला स्टैचू। फैक्ट नॉट ओनली दिस रामलला आइडल बल्कि 2022 में द मार्वेलस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू इंडिया गेट में सेट किए गए और इसके अलावा देश भर में काफ़ी सारे फेमस स्टैचू बनाने के पीछे भी यही शख्स का कड़ी मेहनत है। तो फिर कौन है ये शख्स और कैसे इसके बनाए हुए रामलला मूर्ति सिलेक्टेड हुए, इस सब कुछ आज इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। – 1983 कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अग्रहारा सिटी में 5 जनरेशन से चले आ रहे स्कल्पटर फैमिली में जन्म लेते हैं अरुण योगीराज। इनके पिता योगीराज शिल्पी एंड ग्रैंडफादर बसवन्ना शिल्पी भी कर्नाटक के काफ़ी फेमस स्कल्पटर थे और कर्नाटक राज परिवार के भी काफ़ी खास थे। MBA खत्म करने के बाद योगीराज को चेक रिपब्लिक के एक बड़े प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलते हैं, लेकिन 2008 में उन्होंने उस जॉब को छोड़ के स्कल्पचिंग को ही फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर चुन लेते हैं। अरुण योगीराज के नाम पहली बार सामने आते हैं 6 नवंबर 2021 को, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची एक 3D स्टैचू को अनवेल करते हैं। इस स्टैचू क्लोराइड शीट से बने गए थे और इसके कुल बजट थे लगभग 225 करोड़। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं इस समय और बैठे हैं, ध्यान लगाएंगे यहां पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान सितंबर 2020 में ऑल ओवर इंडिया में एक कंपटीशन होते हैं जिनमें से 5-6 आदि गुरु शंकराचार्य के सैंपल मॉडल पीएम मोदी के पास भेजा जाते हैं और उन सभी में से अरुण योगीराज के मॉडल फाइनलाइज्ड होते हैं। 9 महीने 14-15 घंटे कड़ी मेहनत के बाद योगीराज के 7 लोगों की टीम अपना एम को अचीव कर पाते हैं। We are sculpting from past 5 generations. इसके अलावा 2018 में मैसूर डिस्ट्रिक्ट के चुनचनाकट्टे में एक 21 फीट लंबे हनुमान स्टैचू बनाते हैं और फिर उसी साल 15 फीट लंबे एक BR अम्बेडकर के स्टैचू भी उन्होंने बनाते हैं, जिसको कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया स्वयं इनॉग्रेट करते हैं। 2022 में अरुण योगीराज फिर से हेडलाइन पर आते हैं बाय डूइंग मोनोलिथिक स्कल्पचिंग ऑफ द मार्वेलस ब्लैक ग्रेनाइट 28 फीट टॉल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि नेताजी के 125th बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान 8 सितंबर 2022 को इंडिया गेट में एक ब्यूटीफुल कैनोपी के नीचे सेट किए जाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, और इस 22 तारीख को अयोध्या के राम मंदिर में 91 इंच ऊंची डिवाइन रामलला मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अरुण योगीराज के नाम फिर से सामने आते हैं। You sculpted the Murti of Bhagwan Ram. What are your views? How do you feel now? I feel I'm the luckiest person in the earth, and also the blessings of my ancestors and family members, and also blessings of Ramlalla. कर्नाटक के गुज्जे गोदनेपुरा जगह में स्थित 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, हाँ आपने सही सुना, 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड कृष्णशिला या फिर ब्लैक शीट से ये भव्य मूर्ति बनाए गए हैं। टोटल 3 मूर्ति फाइनल में आए थे और उनमें से एक को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा वोटिंग के जरिए सिलेक्ट किए गए।
और अरुण जोगीराज के 5 इयर्स ओल्ड छोटे रामचंद्र के भव्य मूर्ति को फाइनली प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। बाकी दो में से एक ब्लैक ग्रेश नीलकरी रॉक यानी कि श्यामशिला से कर्नाटक के ही एक गणेश भट्ट अपना मूर्ति बनाए हैं और दूसरा सत्यनारायण पांडे जो कि जयपुर से है व्हाइट मार्बल मार्काना से अपना मूर्ति बनाए थे। और 70 साल से पूजित होते आए अष्टधातु से बनाए हुए 9 इंच के ओल्ड रामलला मूर्ति को न्यू मूर्ति के ठीक नीचे ही रखे गए। 2014 को अरुण जोगीराज को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा साउथ जोन यंग आर्टिस्ट अवार्ड मिले थे और 2020 को मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा राज्योत्सव अवार्ड मिले थे और 2021 को कर्नाटक गवर्नमेंट ने जनकचरी अवार्ड दिए थे। इनफैक्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नन पर्सनली अरुण जोगीराज के वर्कशॉप को भी विजिट किए थे। सो ये रहे अरुण जोगीराज की कहानी, द मैन बिहाइंड दिस रामलला आइडल। बस खत्म करते करते यही कहूंगा कि राम हमेशा से ही थे, है और हमेशा जब तक ये संसार चलेंगे तब तक रहेंगे। बस आप आपके मन से रावण को निकल कर देखिए, राम आपके मन में भी है और आपके चिंतन में भी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो फिर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम एंड जय हिंद।